आप सबका स्वागत है मस्ती की पाठशाला में। मैं हूं पीडी रामकृष्णा। अभी जो है ना, काफ़ी बुरी खबर आई है और उसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं आपके साथ। मैं हूं पीडी रामकृष्णा, मस्ती की पाठशाला में आपका स्वागत है। और मेरा तो खून खोल रहा है आज, ठीक है। आग लग गई है, सबके षड्यंत्र के सामने भारत ऐसा झुकता जा रहा है। अभी जो खबर आई है वो काफ़ी दिल दहलाने वाली है और काफ़ी खतरनाक है। हम लोग सबके सामने शांति के लिए बात करने के लिए आगे जाते हैं, हाँ, बातचीत करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हर मसला शांति से सुलझाने की बात करते हैं, और लोग हमारे मुंह पे थप्पड़ मारते हैं, लोग हमारे आदमियों को मार देते हैं, हमारे बच्चों को मार देते हैं। ये क्या हो रहा है? ठीक है, 1975 के बाद पहली बार भारतीय सैनिकों पर चीन के लोगों ने गोलियां चलाई। चीन के सैनिकों में इतने दिनों से जो डोकलाम का पहले प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद फिर अभी गलवान वैली, फिर पेंगोंग त्सो लेक, ठीक है। तो ये गलवान वैली में ये प्रॉब्लम हुई है कल ही रात में, ठीक है, कल रात में ये हुआ है, ठीक है। शुरुआती दौर में ये खबर आ रही थी कि 3 ही लोगों की डेथ हुई है, लेकिन नहीं, 20 जवान शहीद है और बाकी जवान जो है घायल है। उसमें एक कमांडिंग ऑफिसर की डेथ हो गई है। कमांडिंग ऑफिसर बहुत हाई रैंकिंग ऑफिसर होता है, एक पूरे यूनिट को जो है वो लीड करता है। तो ऐसे हाई रैंकिंग ऑफिसर की डेथ हो जाना, उसके ऊपर गोलीबारी करना और उसको मार देना, चीन का षड्यंत्र की बू आ रही है। कर्नल के साथ 20 जवान शहीद है। और क्या ये युद्ध की शुरुआत होने के संकेत है? क्या ये युद्ध की शुरुआत होने के संकेत है? इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। ये तो चीज़ हो गई है, ऑलरेडी जो बारूद के ऊपर हम बैठे हैं उसमें स्पार्क लग गया है, चिंगारी फूट गई है, ठीक है। चीन ने इसकी शुरुआत कर दी है। अभी तक चीन के बॉर्डर पर, ठीक है, जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक प्रदेश तक फैली हुई है, इतने बड़े बॉर्डर पर आज तक विवाद हुए, प्रॉब्लम हुआ, लेकिन गोलीबारी नहीं हुई है। 1975 में छोटा सा क्रिमिशस हुआ था, उसके बाद जो है इतने सालों तक नहीं हुआ। चीन और भारत के बीच में इसके लिए एग्रीमेंट्स है, ठीक है। 2013 में उन्होंने एग्रीमेंट किया था, ठीक है। वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्रीमेंट है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो उसमें दोनों तरफ की सेना है जो है इसको एक्सप्लोजिव नहीं होने देगी, ठीक है, गोलीबारी की समस्या नहीं होने देगी, आपस में बातचीत के तौर पे सुलझाएंगे, ठीक है। लेकिन देखो, इस तरीके का मसला हुआ है भारत और चीन के सीमा पर। ये दृश्य हमें आप देख रहे हैं, पीस ऑफ रॉक है। इस पीस ऑफ रॉक को इन्होंने पीस पीस में तोड़ दिया आज, ठीक है। ये पीस खत्म हो गई है, ठीक है। पहले भी चीन ने ऐसा ही धोखा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई करके भाई का गला काटा था 1962 में। आज भी देखो, पिछले साल चीन के राष्ट्राध्यक्ष आए थे जी जिनपिंग, ठीक है, चेन्नई में रुके, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री ने उनको रिसीव किया और उसके बाद बातचीत हुई, ठीक है ना। 1962 में जब लड़ाई हुई थी उससे पहले भी चीन के रिप्रेजेंटेटिव आए थे। उस वक्त प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो भी चेन्नई गए थे। और उसके इवेंट के बाद जो है चीन में जो आंतरिक परिस्थितियां हुई थी, उसके बाद 62 में लड़ाई हुई। आज भी चीन की आंतरिक परिस्थितियां खराब है और उसी का खामियाजा वो भारत में निकाल रहा है। केवल यही नहीं, चीन की एक सामरिक नीति है बहुत लंबी, ठीक है, जिसके तहत ये कर रहा है। और भारत को ये समझ लेना चाहिए कि भारत चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गया है, ठीक है। देखो, ये न्यूज़ आई थी, एकदम न्यूज़ एकदम परफेक्ट है, कड़क है और सही है। ओवर 20 सोल्जर्स इंक्लूडिंग अ कमांडिंग ऑफिसर किल्ड एट अ गलवान बॉर्डर क्लैश विद चाइना। गलवान बॉर्डर क्या है ना, गलवान वैली है, ठीक है, गलवान रिवर है, और उसके ऊपर जो है अक्साई चीन है। जो 1962 में भारत चीन के दरमियान जो लड़ाई हुई थी, तो अक्साई चीन को है जो है चीन ने हथिया लिया था,
ठीक है ना। अक्साई चीन का जो इलाका है गलवान वैली के, गलवान रिवर के नॉर्थ साइड, ठीक है ना, या फिर हम बोल सकते हैं उसके वेस्टर्न बॉर्डर, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जो इलाका है, वहां पर चीन का नेशनल हाईवे 219 कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ठीक है, वहां से डायरेक्ट एक्सेस है उसके सारे इक्विपमेंट को और सारे टाइप के मिलिट्री चीज को, ठीक है ना। यहाँ पर प्रेस ट्रस्ट इंडिया का भी ट्वीट आप देख सकते हैं, जहां पर लिखा है क्लियर कट कि इंडियन आर्मी सेज दैट टोटल 20 इंडियन सोल्जर्स हैव डाइड इन अ लद्दाख गलवान वैली। ओके, एजेंसी रिपोर्ट 43 चाइनीज सोल्जर किल्ड इन स्टैंड ऑफ। चाइनीज सोल्जर भी 43 किल्ड है। ठीक है, किल्ड है नहीं है वो हमें उनके बारे में नहीं पता, लेकिन उन्होंने हमारे कमांडिंग ऑफिसर को मार दिया है, एक हाई रैंकिंग ऑफिसर को मार दिया है। ऐसा व्यक्ति जो इस पीस डील में, या फिर जो 10 जून को जो मीटिंग हुई थी, 10 जून, उससे पहले 6 जून को जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद 9 जून को मीटिंग हुई थी, इसके बाद जो छोटी छोटी जो मीटिंग्स हुई थी जो डिफरेंट ऑफिसर्स लेवल के ऊपर, बोथ द साइड कमांडर लेवल की मीटिंग, उसमें शांति वार्ता में यह अधिकारी जो है मतलब सम्मिलित था। ऐसे व्यक्ति को जब आप शांति वार्ता चल रही है तब आप फायर ओपन कर देते हैं और व्यक्तियों को मार देते हैं, तो किसी भी तरीके से हम चीन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते कि वो किसी भी जो है पूरी तरह से प्रॉपर जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर बना रहेगा। ठीक है, शांति वार्ता तो बहुत दूर की बात है, चीन एकदम धोखेबाज है, हमें ये समझ लेना चाहिए। अभी जो नेपाल के जरिए चीन जो कर रहा है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है, किस तरीके से चीन की चाल जो है टेढ़ी है और भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की है। उसके बाद जो है ये देखो, दो चीन की तरफ से एक ट्वीट्स आते हैं। ऊपर वाला जो ट्वीट है, ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं, ये ग्लोबल टाइम्स के जो चीफ एडिटर है उनका है। चाइनीज साइड डिडंट रिलीज अ नंबर ऑफ पीएलए कैजुअलिटीज in clash with the Indian soldiers. My understanding is the Chinese side doesn't want to people of both two countries to compare the casualties number, so to avoid a stoking public mood. This is goodwill from Beijing. बीजिंग का जो क्या है ना, मुखपत्र है बीजिंग का, जो मतलब चाइना का जो स्टेट मीडिया है वही ग्लोबल टाइम्स है, और उसी के हवाले से इन्होंने ये ट्वीट किया हुआ कि हम लोग नंबर नहीं देना चाहते। इससे पहले तो बोले थे कि हम लोग भारत को सबक सिखा देंगे, ठीक है, और ग्लोबल टाइम्स में बहुत बड़ी बड़ी खबरें छाप रहे थे कि हम लोग इस तरीके से युद्धाभ्यास कर रहे हैं और इतने सारे सोल्जर्स हमने मूवमेंट कर दिया है और बहुत सारे टैंक्स और तोपों की हमने वहाँ पर क्या बोलते हैं एक लाइन लगा दी है। ठीक है, ये चीज़ इस तरीके से दोहरा मापदंड हम देख सकते हैं चीन की तरफ। ठीक है, और एक ट्वीट है चीन के वैंग वियोन से। ठीक है, रिपोर्टर्स से दैट 5 पीएलए सोल्जर्स वर किल्ड एंड 11 वर इंजर्ड एट एलएसी चाइना इंडिया बॉर्डर यस्टरडे। ठीक है, 16 जून का ये ट्वीट है उनका। तो चीन ने जो हरकत की है वो काफ़ी एकदम खतरनाक है। यहाँ पर ये आपके सामने एक मैप है, चीन का जो डिस्टेंस प्लान था जो 25 साल से इनका जो चल रहा है कि पर्ल ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेशन, ठीक है ना, कि इस तरीके से भारत के चारों तरफ ऐसी मालाएं गुथ ली जाए और इस तरीके से पोजीशंस एक्वायर की जाए, स्ट्रेटेजिक पोजीशन, जिससे भारत के साथ अगर फ्यूचर में कभी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होती है तो भारत को अगर दबाने की कोशिश करना है तो हम उसको दबा सकते हैं। उसके लिए देखो उन्होंने पाकिस्तान में ग्वादार में पोर्ट एक्वायर किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर म्यांमार में सितवे पोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर कोकोस आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पर श्रीलंका में हबनटोटा पोर्ट है। मालदीव्स में माले के साथ है उनका रिश्ता। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिबूती में भी उन्होंने अपना एक बेस बनाया हुआ है। ठीक है, और नॉर्थन जो हमारा जो नेबर था नेपाल, उसको भी अभी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। ठीक है, तो अपने कब्जे में मतलब उन्हीं के इशारों पर नेपाल नाच रहा है। तो नेपाल ने अभी जो क्रिएट किया प्रॉब्लम, और आज जो हुआ है कि भारतीय सोल्जर्स के ऊपर जो है उन्होंने फायरिंग किया और उसमें जो हमारे 20 जवान जो शहीद हो गए हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है और ये हमें एक संकेत दे रही है कि चीन हमारे ऊपर आने वाले दिनों में ये जो है युद्ध लादने वाला है, हमारे साथ वॉर करने वाला है। और हो सकता है ये वॉर 3 फ्रंट हो। 3 फ्रंट कैसे हो सकता है? एक तरफ से पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करेगा, ठीक है, उसी समय नेपाल भी हमारे ऊपर हमला बोल देगा, क्योंकि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है ऐसे ही बोले कि हमें वो ज़मीन चाहिए।
और जो नया नक्शा दिया हुआ है हम उसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इनडायरेक्टली हम देख सकते हैं कि चीन ने पाकिस्तान और नेपाल के साथ संधि कर ली है। ठीक है, पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए और नेपाल को उत्तराखंड और जो है हिमाचल प्रदेश का एरिया चाहिए। ठीक है ना, उसके एवज में ये चीन को हेल्प करने के लिए तैयार है। यहाँ पर श्रीलंका मजबूर है क्योंकि श्रीलंका जो है चीन के दिए हुए कर्ज के तहले दबा हुआ है। हाबन पोर्ट उसका चीन के अंडर है। ठीक है, यहाँ पर उसके सारे बेसिस है। तो हमें जो है एक फ्रंट तो पाकिस्तान से मिलेगा, दूसरा फ्रंट चाइना से मिलेगा, नेपाल भी उसी चाइनीज फ्रंट का हिस्सा होगा। थर्ड फ्रंट जो होगा वो हमारा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल हो सकता है, क्योंकि चाइना ने अपने नेवी का प्रेजेंस यहाँ पर काफ़ी कर दिया है। तो हमारे जो इकोनॉमिक सिटीज़ है जैसे मुंबई हो गई, ठीक है, कोचीन हो गई, विशाखापट्टनम हो गई, चेन्नई हो गई, इनके ऊपर अभी खतरा काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि चीन के साथ जो अभी आने वाले हालात में जो लड़ाई होगी और होने वाली है, ठीक है, इसके आसार जो है 99.99.99% हो गए हैं। ठीक है, और ये मिराकल ही होगा कि ये वॉर नहीं होगी, लेकिन चीन हमारे ऊपर जो है लड़ाई थोपने पर आमादा है। ठीक है, तो जो है थर्ड फ्रंट जो है वो समुद्री इलाकों की तरफ से आएगा और वो भारत के सदर्न इंडिया के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करेंगे और काफ़ी खामियाजा जो है हमें जो है भुगतना पड़ सकता है। तो हमें जो है इस सारे डेंजर्स को भापते हुए अपना प्रिपरेशन करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले जो स्टैंड ऑफ हुआ था डोकलाम का वो 74 डेज चला था। ठीक है, 74 to 75 डेज चला था, फिर भी वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आया। नेपाल की नज़र हमारे जो है दो जो स्टेट्स है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उसके ऊपर है। ठीक है, पाकिस्तान की नज़र कश्मीर के ऊपर है और चीन को पूरा लद्दाख चाहिए। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। चीन अपने नक्शे में हमेशा जो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखाता है, ये चाइना की तरफ से आया हुआ एक नक्शा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो चीन का स्टैंड काफ़ी एकदम क्लियर है। अभी जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है चीन का प्रिपरेशन, ये चीनी बॉर्डर के तरफ है, उस तरफ जो उन्होंने प्रिपरेशन कर रखा है मिलिट्री पोजीशन से। आप ये देख सकते हैं इतने बड़े बड़े जो साइलोज है, बड़े बड़े जो कारशेड्स है जहाँ पर लॉन्ग रेंजेस मिसाइल्स रखी जा सकती है। ठीक है, ये उनके मिलिट्री पोजीशंस के पिक्चर्स है, देख सकते हो। यहाँ पर हेलीपैड है। हाँ, उनके जो बॉर्डर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप किया हुआ है और उनकी पोजीशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। भारत को भी इसी तरीके से अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। ठीक है, ये आगे आने वाला जो पिक्चर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो इलाका है पूरी तरीके से उन्होंने जो है रोड डेवलप किया हुआ है माउंटेनियस पोजीशन में। यहाँ पर ऊपर वाली पोजीशन चीन के पास है और नीचे जो है इंडियन पोजीशन है। यहाँ पर देख सकते हो इंडिया का डिमार्केशन है इंडियन बॉर्डर से। यहाँ पर इंडियन पोजीशन है डाउन साइड में, अपर साइड में चाइनीज़ पोजीशंस हमें दिखाई दे रही है। और ये जो है यही इलाका यहाँ पर दिख रहा है जहाँ पर ये हैंड घूमता हुआ, यहाँ पर चाइनीज़ पोजीशंस है। उन्होंने अपनी गन टरेट्स स्थापित कर रखी है यहाँ पर, लॉन्ग रेंज गन्स, और यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं। ठीक है, इनका एक कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू लगातार चल रहा है और चलता रहेगा। ये पेंगोंग से के लेक के पास जो है उन्होंने अपना एक स्टेशन, पेट्रोलिंग स्टेशन बनाया हुआ है, काफ़ी उन्नत तरीके का हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये अनदर पोजीशन है चाइनीज़ के तरफ से जो बॉर्डर के पास ही उन्होंने बनाई हुई है। चाइना ने एक बॉर्डर कनेक्टिविटी हाईवे बनाया हुआ है जो टोटल जो इंडियन बॉर्डर्स के अलोंग साइड पैरेलल रन करता है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो उसकी कनेक्टिविटी सीमलेस उन्होंने बनाई ही है और काफ़ी तेज़ी से वो जो है अपनी फ़ौजों को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, भारत में भी अभी पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में चीन ये करने के पूरी तरीके से जो है मंसूबे बना रखा है। चाइना इज फुली प्रिपेयर टू गो फॉर वॉर विथ इंडिया अलॉन्ग विथ न्यू फ्रेंड नेपाल एंड ओल्ड फ्रेंड पाकिस्तान। दोनों को मिलाकर हमारे साथ लड़ाई में वो कूदने वाला है। इसके संकेत अभी साफ साफ हो गए हैं। चीन ने जो है बारूद को आग लगा दी है, उसने फायरिंग करके इसका स्पार्क कर दिया है।
अभी भारत के ऊपर डिपेंड है कि भारत किस तरह से रिप्लाई देता है। अगर भारत शांत भी रहा तब भी भारत के जो छोटे नेबर से, नेपाल जैसे जो छोटे नेबर है, वो भारत को आग दिखाने पर आमादा है। तो भारत की जो छवि है इसके ऊपर एक बड़ा सा सवाल या निशान खड़ा हो गया है। ठीक है, और ये कॉमन इंडियंस ने जो भी ये देख रहे वीडियो, और सारे बच्चों, आप सभी ने ये जान लेना चाहिए कि आने वाला टाइम जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है। ये हमें देख सकते हैं। ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है बहुत जल्दी हो जाएगा। जब भी होगा ऑफिशियल डिक्लेरेशन, जब वॉर होता है, दोनों राष्ट्र अपने एम्बेसीज को एम्बेसी के ज़रिए वहाँ पर कंसुलेट में लेटर देते हैं डिक्लेरेशन वॉर का, और उसके बाद वॉर डिक्लेयर हो सकता है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विदाउट डिक्लेयर वॉर भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ऑफिशियल डिक्लेरेशन करने के साथ ही हो जाए। चाइना का कोई भरोसा नहीं है, वो ऑफिशियल डिक्लेरेशन बिना किए, बिना इंटरनेशनल रूल माने ये काम कर सकता है। ठीक है, इसमें उसका साथ देने वाला नेपाल और पाकिस्तान अभी फिलहाल है। ठीक है, ये है ग्लोबल टाइम्स जो है, चाइना का मुखपत्र है और चाइनीज़ मीडिया है। वहाँ पर देखो किस तरीके से लड़ाई के लिए उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी पहले से ये 31 मई का जो पोस्ट है वहाँ पर क्लियर कट दिखाया जा रहा है उनके न्यूज़पेपर्स में कि पीएलए एक्सपांड हाई अल्टीट्यूड आर्सेनल टू द एड्रेस बॉर्डर थ्रेट। ठीक है, भारत को थ्रेट मान रहा है और अपने लोगों का जो है ओपिनियन क्रिएट कर रहा है इस न्यूज़पेपर के जरिए। ठीक है, यहाँ पर एक अलग सा और एक न्यूज़ है जो चीन की तरफ से आ रही है। पीएलए टिबेटेड military command conduct drills targeting hostile hubs in a mountain region amid border tension। भारत के साथ जो बॉर्डर टेंशन चल रहा है उसके बेफिटिंग रिप्लाई देने के लिए उन्होंने इस तरीके से जो है एक्सरसाइज कंडक्ट की है। अपने सारे हेवी इक्विपमेंट उन्होंने बॉर्डर की तरफ जो है गियर अप करना शुरू कर दिए है। हो सकता है अभी तक उनका प्रिपरेशन काफ़ी जो हद तक कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, हमें नहीं पता चाइनीज़ के पोजीशन क्या है, लेकिन जितने पोजीशन हम पता कर सकते थे पिक्चर्स से, वो हमें पता चल रही है। ठीक है, उनके रेल नेटवर्क काफ़ी फास्टेस्ट है और अपने सोल्जर को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। उन्होंने हेवी इक्विपमेंट, इवन लॉन्ग रेंज मिसाइल भी जो है डिप्लॉय कर रखे हैं। ठीक है, ये काफ़ी जो है जिस तरीके से हमें सेटेलाइट पिक्चर्स दिख रहे हैं और वहाँ पर मूवमेंट और बड़े साइलोस का जो होना, जो ये दर्शाता है कि वहाँ पर जो है उन साइलोस के अंदर या फिर उन कारशेड्स के अंदर जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और उसकी कैरिंग वैन्स हो सकते हैं। ठीक है, चाइना का क्या इरादा है हम नहीं जानते, लेकिन हमारे लिए धोखा हो सकता है। ठीक है, क्या हम लड़ाई के लिए तैयार है? सवाल यही बनता है, क्या भारत लड़ाई के लिए तैयार है? क्या भारत 3 फ्रंट की वॉर लड़ने के लिए तैयार है? ठीक है, ये भारत के सारे लोगों को डिसाइड करना है। हमें एकजुट होना है, क्योंकि आने वाले जो ये हमारे शत्रु है, हमारे आपसी भिड़न की वजह से हम भारतीय लोग जो है आपस में लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से तीसरा आदमी हमारा जो है फायदा उठा के लेके जाता है, हमें नुकसान पहुंचाता है। तो हमें एक साथ होना है। सारे पॉलिटिशियन को ये समझना है कि सबको एक होना है। अभी परीक्षा की घड़ी आ गई है। दिस इज अ टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, आपका एग्जाम तो ईयरली एक बार होता है और सरकारों का, देशों का एग्जाम इस तरीके से जो है कभी कभी होता है। तो अभी रियल टेस्ट ऑफ टाइम है कि जहाँ पर हमें एकता दिखानी है और हमारा पूरी तरीके से शौर्य दिखाना है, हमारे सोल्जर्स के पीछे खड़े रहना है और पूरी तरीके से जो ज़रूरत पड़े वो सारी मदद हमारे गवर्नमेंट को हमें मुहैया करानी है। ठीक है, लड़ाई कभी भी छिड़ सकती है, कभी भी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो सकता है। उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। हमारे अपने घर के प्रिपरेशन हमें करने हैं। ठीक है, पढ़ाई तो करनी ही करनी है, ठीक है ना, लेकिन साथ में हमें अवेयर रहना है। और जो नेट के ज़रिए जो चाइना स्निफिंग ऑफ करता है उससे बचना है। ठीक है ना, काफ़ी अलर्ट रहिए और अपने घर पे रहिए। चाइना ने एक तो ऑलरेडी एक वेपन भेज दिया था, बायोलॉजिकल वेपन, कोरोना वायरस, जिसकी वजह से भारत काफ़ी जूझ रहा है और अमेरिका भी उससे ग्रस्त है, पूरा वर्ल्ड उससे ग्रस्त है। वो वेपन भेजने के बाद अभी चाइना अपनी दूसरी चाल चलने वाला है। ठीक है ना, तो वॉर कभी भी हो सकता है और इसके आसार जो है काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, भारत को 3 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ सकता है। ठीक है, उसके लिए पूरी तरह से जनता ने माइंड मेकअप कर लेना चाहिए कि अभी लड़ाई इनएविटेबल है, आज नहीं तो कल। ठीक है ना,
एक हफ्ता नहीं तो 2 हफ्ते के बाद या फिर 1 महीने के बाद ये होना ही होना है। ठीक है ना, इसको अभी कोई टाल नहीं सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और उसके लिए भारत ने प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। सदा पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, अपने देश के साथ मजबूती के साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।